तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शंस आ रहे हैं और रिजर्वेशंस डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे पहले बीसी तबके की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को सहना पड़ रहा है कि बीसी तबका जो आस लगाकर 45% हम देंगे बोल के जो वादा किए थे, आज बीसी तबका नाराज है। दूसरी चीज ये है कि आम लोग, चाहे वो गरीब हर तबके में है, यानी कि रेड्डी तबका भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, वेलमा भी गरीब है, और बीसी तो बीसी ही है, एससी एससी एसटी एससी और मुसलमान भी गरीब है। तो सारे तबकों में गरीब तबके के लिए जो स्कीमात का अनाउंसमेंट हुआ था, टीआरएस पार्टी हुकूमत में रहे जब, इन्हों 2 दिए तो नो 4 बोल रहे थे, इन्हों 5 दिए तो नो 10 बोल रहे थे। लोग आस में आ गए। केसीआर साहब को 5,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, ना 10,000 रुपए देते बोले। अब ज़ईफ लोगों का जो पेंशन था 2,000 रुपए देते बोले 4,000 रुपए देते बोले। अब बस फ्री बोले, और जो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक में 1,16,116 जो दे रहे थे, वो उसके सोना भी देते बोले 1 तोला। तो ये सारी चीजें जो बेईमानी बताकर और जो अमल नहीं कर सकते वो स्कीमात, यानी लड़कियों को स्कूटी बोले, वो स्कूटी 60,000 70,000 80,000। लड़कियों को तो एक आस रहती ना, भाई चलो मैं कॉलेज को स्कूल को कहीं भी गई तो स्कूटी पे जा सकती हूँ बोल के। और जो लोग तालीमी तबका है, घर में बैठे तो 2,500 रुपए देते बोल के बोले, लड़कियों को लड़कों को उन लोग एक, और नौकरियां देते बोले, हर साल 2 लाख नौकरियां देते बोले। ना नौकरियां दिए, ना पैसे दिए, ना 2 लाख रुपए जो किसानों को माफ करने का है 2 लाख रुपए माफ नहीं करे। सारी चीजें जो केसीआर साहब के जमाने में तामीर किए गए थे मेदक में, उसको कलर डालने के वास्ते पैसे नहीं है उन लोगों के पास। अगर करंट के खटके गए तो खटके डालने के वास्ते पैसे नहीं है। अब ये पुकारा निकल रहा है कि मेदक जिला 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक आधा सिद्दीपेट में मिला देंगे, आधा संगारेड्डी में मिला देंगे, यानी कि मेदक का नाम मिटा देंगे। तो मैं मेदक वालों से अपील कर रहा हूं, हर विलेज में अगर मेदक वालों के पास मेदक का खून खौलता खून है तो वो कल से एहतजाज शुरू कर दे कांग्रेस के खिलाफ और रेवंत रेड्डी और उनकी कैबिनेट के खिलाफ। इवन सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक मैसेज जाए कि मेदक पार्लियामेंट से 1980 में इंदिरा गांधी साहबा यहां से जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो इससे मेदक को 2 टुकड़े कर सिद्दीपेट में मिलाना और संगारेड्डी में मिलाना ये गैर जरूरी चीज है। ये मांग 50 साल पहले, भट्टी साहब भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था, जब हम लोग 50 साल पहले सिद्दीपेट को जिला चाह रहे थे, इन लोग यहाँ हेडक्वार्टर चाह रहे थे। मेदक जिला है लेकिन हेडक्वार्टर संगारेड्डी है, ये वो हेडक्वार्टर यहाँ आना बोल के इन लोग लड़ रहे थे। हमको मेदक जिले से छुटकारा दिलाओ, हमको सिद्दीपेट जिला बना बोल के हमारा डिमांड था। तो केसीआर साहब भी जब स्टूडेंट थे, केसीआर साहब के दिल में था, और उनके पास जब पावर आया तो मेदक को भी जिला बना दिए, संगारेड्डी को भी जिला बना दिए, सिद्दीपेट को भी जिला बना दिए। यानी कि मेदक का अगर ज्योग्राफिया देखे तो 45-50 किलोमीटर के अंदर है। लोग आ रहे काम कर रहे चले जा रहे। सिद्दीपेट में भी उतना ही है, लोग आ रहे काम कर रहे चले आ रहे। अलबत्ता संगारेड्डी जो थोड़ा लॉन्ग है, जहीराबाद के आगे तक हूँ, लिहाजा संगारेड्डी को आ रहे लोग काम कर लेके चले आ रही। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में यहाँ के जो मुकामी एमएलए है, वो एमएलए को और पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के वास्ते यहाँ पर बीआरएस पार्टी को वोट देना और बीआरएस के कैंडिडेट्स को जिताना, और बीआरएस के कैंडिडेट के इख्तिलाफात अगर कोई वर्कर को है तो फरामोश कर बाजुक रखकर अपन पोलिंग तक अपन साथ मिलकर
काम करेंगे और आने वाले दिनों में हुकूमत बीआरएस पार्टी की बनने वाली है, ये 100% है। जैसा कि 25 कैरेट सोना रहता पक्का, उसी तरह से आने वाले 2-2.5 साल के बाद आपको जो लहर आएंगी, 1978 में इंदिरा गांधी की लहर आई थी, 83 में एनटी रामाराव की लहर आई, 85 में एनटी रामाराव की लहर आई, अब आने वाले इलेक्शन में केसीआर की लहर आएंगी और वो लहर में कोई घर, कोई चीजें, कोई पार्टी बाकी नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी को चश्मा लगाकर ढूंढना पड़ता है कि कहां है कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो फिरका परस्त पार्टी है, मैं मजलिस को भी उतना ही फिरका परस्त बोलूंगा और कांग्रेस को भी उतना ही फिरका परस्त बोलूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी, सेकुलर ज़हनियत रखने वाली शख्सियतें यहां होना जरूरी है। इसलिए कि यहाँ पर मुसलमान से मिलती जुलती शख्सियत है। पद्मा देवेंद्र रेड्डी के शोहर को सिद्दीपेट का स्टूडेंट है देवेंद्र रेड्डी। मैं देवेंद्र रेड्डी को भी अच्छी तरह जानता हूं। तो इससे पहले जो साबका एमएलए गुजरे हैं और अभी भी लीडर जो हैं, चाहे वो तिरुपति रेड्डी साहब हो या शशिधर रेड्डी साहब हो या अपने सुभाष रेड्डी साहब हो, इन सब लोगों को साथ मिलाकर, जैसा कि हाथ के 5 उंगलियां हैं, उसी तरह से इन लोगों को सबको मिला के मैं एक जिम्मेदार, यानी कि मैं ऑब्जर्वर बन के आया हूं, मैं इंचार्ज हूं बोले तो मैं कभी अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता। मैं एक वर्कर की हैसियत से काम करूंगा। जिस गली में बोले तो गली में आऊंगा, जिस मुकाम पे बोले तो मुकाम पे आऊंगा, जिस घर पे बोले तो घर पे आऊंगा। ना मेरे को रहने के लिए ना खाने के लिए कोई ख्वाहिश है, यानी कि आप अगर वहां बिस्तर दीजिए तो वहां सो जाऊंगा, थोड़ा खाना दिए तो यहाँ खाना खा लूंगा, मगर पार्टी के लिए काम करूंगा। और यहाँ पर टीआरएस का झंडा, बीआरएस का झंडा लहराकर ज्यादा से ज्यादा बीआरएस पार्टी के काउंसिलर जीतेंगे और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बीआरएस पार्टी का बनेगा। और मैं नौजवानों से, खवातीन से मेरी अदबन गुजारिश है, मेहरबानी कर आप लोग मेदक जिले को 2 टुकड़े मत करने दीजिए। आने वाले दिनों में आप लोग उनको पूछिए, कांग्रेस वालों से, कांग्रेस वालों का चीफ मिनिस्टर आकर यहाँ जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी कलेक्टर ऑफिस बनी, मेडिकल कॉलेज आई, एसपी ऑफिस आई, सारे ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं और मेदक तरक्की कर रहा है। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, 38 साल काम करा, 38 साल काम करा, अभी 12 साल हुआ मैं जाकर टीआरएस पार्टी में। 38 साल में गधे रहते थे यहाँ पर, सिद्दीपेट में जंगियां रहते थे, वहां जंगियां गायब हो गए, या टीआरएस की हुक्म में गधे गायब कर दिए। मगर अब क्या हुआ बोले तो कांग्रेस आने के बाद गधे बोल रही, हम फिर वापस आते बोल के गधे वापस आ रही, बंदरा वापस आ रही। तो लिहाजा बंदर को वापस कर देंगे, गधों को वापस कर देंगे, टीआरएस का झंडा लहराएंगे।